है मैं शाला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य। आज हम आपकी मुलाकात बुंदेलखंड एक ऐसे भागवताचार्य से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। वे कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की, वो भागवत कथा वाचन का कठिन परिश्रम कर ज्ञान प्राप्त किया। आइए हम आपकी मुलाकात करते टिंकू महाराज जी से। खास मुलाकात न्यूज़ चैनल को और जो न्यूज़ चैनल के समस्त कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से सादर प्रणाम। जो आप लोगों ने इतनी व्यस्तता भरे जीवन में और इतना कीमती समय निकाल करके हमारे लिए जो समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महाराज जी, ये कथा में आज जब आप आए, यहाँ पर जो कथा चल रही है तो 5 से 7 दिन हो रहे हैं। हर समय इस समय कोई भी आदमी जो होता है, इंसान होता है, जीवन शैली में जब छोटा होता है तो मेरा जन्म जनपद जालौन खेत के पास एक छोटा सा ग्राम है भरसूरा, मोट तहसील में पड़ता है। वहाँ हमारा जन्म हुआ, गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और वहाँ लगभग प्राथमिक शिक्षा हमारी 5 क्लास तक हुई। इसके बाद वहाँ शिक्षा का अभाव, साधनों की कमी के कारण उस गांव को छोड़ करके पूरे तहसील में एक नगर पंचायत पड़ता है कोटरा ग्राम, वहाँ जा कर के हमने लगभग 6 क्लास से लेकर के और 9वीं क्लास तक वहाँ शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वहाँ भी कुछ ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा में लगा कि अब आगे हमें बढ़ना है और यहाँ साधनों की थोड़ी कमी समझ में आ रही है और धन का अभाव था। अच्छी शिक्षा के लिए आज बिना धन के कुछ संभव नहीं है और घर से बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो संस्कृत जो कि हमारा मूलतः जो कर्म है, हमारे बाबा थे वो अपना जो कर्म है हमारा पंडित कर्म है, तो कथा भागवत इत्यादि किया करते थे। तो मैंने विचार किया, हमारे पिताजी का कार्य क्षेत्र लग रहा, वो पहलवानी कार्य से जुड़े रहे, लेकिन विचार किया कि अपने कर्म को अपनाना चाहिए जो हमारा स्वाभाविक कर्म। हाँ, बहुत अच्छे बुंदेलखंड स्तर के जो है पहलवान रहे हैं। पंडित श्री महावीर प्रसाद तिवारी, महावीर महाराज के नाम से लोगों ने जानते थे। तो धन के अभाव में उतना धन नहीं कमा पाया, उतना पैसा उस समय नहीं मिलता था, तो गरीबी की स्थिति रही। तो संस्कृत विद्यालय की ओर, संस्कृत शिक्षा की ओर जो है मन गया, क्योंकि वृंदावन, अयोध्या, काशी, वहाँ पर कई गुरुकुल ऐसे चला करते हैं कि जहाँ पर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो कोटरा में हमने 9th तक, 9वीं क्लास तक शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद हम वृंदावन चले गए। धन नहीं था तो एक जीवन में अभाव जरूर रहा कि मैंने अभी तक 9 के बाद कोई एक जो एक डिग्री होती है, हम लोग जैसे हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं या शास्त्रीय आचार्य करते हैं, उनको मैंने धन के अभाव में नहीं कर पाया क्योंकि पैसे का अभाव था और घर से परेशानियाँ थी। लेकिन बस एक मैंने विचार किया कि अब आगे बढ़ना है और पैसा है नहीं, करें तो करें क्या। तो कुछ मैंने बचपन में बाबा से कहानियाँ सुनी थी, हमारे दादा सुनाते थे कि बेटा हो, व्यक्ति का जो संघर्ष होता है, मेहनत होती है, मेहनत से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर की नौका कभी पार नहीं होती। तो मैंने विचार किया कि हमको पढ़ना है, डिग्री ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। हमने मन में संकल्प किया, पढ़ाई करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कहाँ कौन सी डिग्री थी, रहीमदास जी के पास कौन सी डिग्री थी, मीराबाई जी के पास कौन सी डिग्री थी, दस्तखान सिंह साहब के पास कौन सी डिग्रियाँ थी, लेकिन आज उनकी रचनाओं पर, उनके कवित्वों पर लोग PhD कर रहे हैं। रामचरित मानस जैसे महाग्रंथों पर लोग PhD कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं। तो मैंने मन में संकल्प किया कि हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, डिग्री ना कर पाएँ कोई बात नहीं। मैंने कोशिश की, वृंदावन गया, वहाँ जो है आश्रमों में सेवा की, गुरुओं की सेवा की, अध्ययन किया, पढ़ाई की, पुराणों का अध्ययन किया और बस संतों की कृपा हुई, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, सारी समाज का स्नेह प्रेम रहा। आज यहाँ तक आप देख रहे हैं, बस यहाँ तक किसी तरीके से पहुँचे। ये हमारा जीवन परिचय है। आपके क्षेत्र में इस समय आप लोग जितने भी आप ग्रामवासी हैं, अब इस समय आप कहाँ रह रहे हैं प्रेजेंट में? अभी वर्तमान में अब हम झांसी रह रहे हैं। वर्तमान में आप झांसी रह रहे हैं क्योंकि अब झांसी आने का कारण बच्चे शिक्षा में आगे बढ़े और है क्या कि हमारे देश में जो भी सरकारें आती हैं तो सरकारों का जो लक्ष्य होता है वो शिक्षा की ओर थोड़ा ध्यान कम जा रहा है। जो बजट शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए वो शिक्षा पे बजट खर्च कम कर रही है सरकारें। जो होनहार बच्चे हैं उनको उस हिसाब से जो है व्यवस्था नहीं मिल पाती है।
तो व्यवस्थाओं के अभाव में विचार किया कि अब यहाँ भाई हमारे कोटरा में क्या है कि इंटर तक एक इंटर कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है, लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा होना चाहिए शायद हमारे हिसाब से वो माहौल नहीं है, क्योंकि अधिकांश 80% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं और एक हमारे पास उतनी खेती है नहीं, 2 बीघा खेती है, तो उससे तो हमारा जीवन यापन होगा नहीं। इसलिए विचार किया कि हमारा तो जो जीवन का धन है वो शिक्षा है। अब हमने जैसे उल्टा सीधा करके जो कुछ किया, मेहनत की, बच्चे शायद उतनी मेहनत ना कर पाए, तो इनको तो ये जो प्रॉपर शिक्षा है वो देना पड़ेगी, डिग्रियाँ देना पड़ेंगी, उसके लिए धन चाहिए, आवश्यकता है। तो मैं अपने गांव से कोटरा से निकल करके मैं झांसी आया। लगभग 4-5 वर्ष तक मैं किराए से रहा, लेकिन हमारे बहुत यहाँ सहयोगी ऐसे रहे कि जिनके सहयोग से धीमे धीमे करके एक अपना छोटा सा आवास मकान बनवाया। आज उसमें रह रहे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं लगभग 3-4 साल से, और इस तरह से मैं आगे की यात्रा को मैं। राजनीति के बारे में क्या विचार रखते हैं? राजनीति से मेरा जुड़ाव है, लोग हमसे कहते भी हैं, कमेंट भी करते हैं कि महाराज तो राजनीतिक कथावाचक हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कभी भी जो धर्माचार्य हुए हैं, जो धर्मगुरु हुए हैं, उन्होंने राजनीति की नहीं है, लेकिन करवाई हमेशा। हम लोगों का लक्ष्य रहता है कि पद पर जो आसीन हो वो अच्छे लोग हों, इसलिए हम लोगों का उसमें हस्तक्षेप होता है। अच्छे लोगों को गद्दी पे बैठाया जाए, समाज के हित की अच्छी से अच्छी योजनाएं आएँ, और गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो गरीब से गरीब बच्चों को एक अंतिम श्रेणी का व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाएं पहुँचे। इसलिए हम लोगों का राजनीति में हस्तक्षेप अधिकांश रहता है कि अच्छे लोग, चाहे वो एक ग्रामीण स्तर पर हो, नगर पंचायत स्तर पर हो, विधानसभा स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो या देश स्तर पर हो, अच्छे लोग बैठे जो शिक्षा पर बात करें, जो स्वास्थ्य पर बात करें, जो विकास की बात करें, ऐसे लोग गद्दी पर बैठे जो आपस में समाज को जोड़ करके चलें। क्योंकि समाज, मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, समाज ना तो एक व्यक्ति से चलती है, ना एक धर्म से चलती है, ना एक जाति से चलती है। जैसे दैनिक उपयोग में हम लोग सब्जियां बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो अगर आप अकेला सब्जी में आलू डाल दें कि क्या सब्जी बन जाएगी? नहीं बनेगी। अगर एक मसाला भी कोई कम हो जाए ना तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा, हल्दी भी न लगे तो रंग बिगड़ जाएगा। इसी तरह ये समाज है, इसमें सारे धर्म, सारी जातियाँ और सभी को लेकर के चलने से देश चलता है। तो हम लोगों की इच्छा ही रहती है, क्योंकि जो पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, ये जो है हम लोगों को जोड़ना सिखाते हैं। एक जमीन के फर्श पर, एक छत के नीचे सारी जातियाँ, सारे धर्म, सारे मजहब बैठें, वो यही पुराणों का संदेश है। भगवान श्री राम ने छत किए, भगवान कन्हैया ने अपनी जो लीलाएं की, उनसे संदेश क्या दिया? राम जी जब तक राम थे, जब तक वो अयोध्या में थे, लेकिन जब अयोध्या को त्याग करके उन्होंने अपने पिता के वचनों को, माता के वचनों को पूरा करने के लिए वनवास गए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और जब वनवास में जब वो पहुँचे तो उन्होंने किनको अपनाया? दोस्ती किनसे की? मित्रता किनसे की? केवट से, निखाद राज से। माता सबरी के आश्रम में गए, सुग्रीव को मित्र बनाया। अगर उन्हें युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता थी तो क्या भगवान श्री राम के पास सेना की कोई आपको कमी थी क्या? नहीं थी। चाहते अयोध्या से सेना मंगवा लेते, देश देश के बड़े बड़े राजा महाराजा उनके मित्र थे, उन्हें बुलवा लेते, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जो अवतार हुआ था वो गरीबों को, जो लोग सता रहे थे, आताताई लोग थे, उनका संहार करने के लिए हुआ था। गरीबों की सुरक्षा के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो अपने आप को हीन कहते हैं, अपने आप को अछूत कहते हैं, उन लोगों को भगवान ने केवट के घर जा करके भगवान ने जो है केवट से पैर धुलवाए। भगवान ने माता सबरी के जूठे बेर खाए, एक समाज में प्रेम की मिसाल कायम की। ये इन कथाओं का संदेश है। यही हम महाराज जी, जैसा हमने अभी सुना है हाँ। कि आपको बुंदेलखंड के अंदर कुछ पुरस्कार भी मिल गए हैं, कौन कौन से पुरस्कार आपको मिले हैं? ऐसा तो कई बार हो चुका है। बुंदेलखंड गौरव युवा भागवताचार्य सम्मान एक बार निवाड़ी में मिला था। वहाँ पर कई बुंदेलखंड के जो है अनेक विद्वान भागवताचार्य इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पर भी मिला। एक बार उरई में भी मिला। तो ऐसे कई जो है, और कीर्तनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से कई सम्मान मिल चुके हैं। बस, और जो है उसका कारण केवल एक ही है कि हमें लोग वास्तव में इतना स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं कि जो पुराणों के रहस्य हैं, चूँकि मेरी शिक्षा तो उतनी ऊंची स्तर की नहीं है, मैं इस बात से मैं बिल्कुल जो है आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। मैंने कोई व्याकरण से शास्त्री नहीं किया, मैंने कोई आचार नहीं किया, मैंने बस केवल गुरुओं के शरण में रह करके, संतों के साथ रह करके पुराणों का अध्ययन किया। और उसी की ये देन है कि आपके मन में किसी भी पुराण से कोई प्रश्न हो और किसी विषय को लेकर के आप प्रश्न कीजिए,
मैं कोशिश करूँगा कि आपके उत्तर का मैं आपका उत्तर मैं सही तरीके से देने का प्रयास करूँगा, अभिमान से नहीं, लेकिन मैं जो अध्ययन मैं करता हूँ बराबर, आज भी मैं प्रतिदिन 4 से 5 घंटा अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी, इन सब के बीच कभी ना कोई आपका विरोध तो किसी ने किया होगा, कोई ना कोई। देखिए एक बात बताएं आपको, आपने कहा विरोध, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो विरोध तो उसका स्वाभाविक होता है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कथानक हो। विरोध कौन लोग करते हैं? जो आप तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जैसे आपका भी न्यूज़ चैनल है, आपको काफ़ी समय 10 वर्ष काम करते हो गई होंगी, 5 साल हो गई होंगी या ज़्यादा भी हो सकती हैं, और जो नए लोग होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ से कहाँ इनका बराबर चैनल चल रहा है, तो वो सोचते होंगे कि किसी न किसी तरह से इनके जीवन में हस्तक्षेप किया जाए, इनको बदनाम किया जाए, लांछन लगाया जाए। लेकिन मैंने अपने जीवन में आज तक अपना विरोधी मैंने किसी को नहीं माना। तो अगर आपको मैं सफलता का राज बताऊं तो सबसे अच्छा व्यक्ति को कहते भी हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। जो आपका विरोधी होता है ना, वही आपका सच्चा हितैषी है, क्योंकि वही आपकी कमियां निकाल के लाता है। तो जब वो कमियां ढूंढेगा तब कमियों पे आप काम करेंगे, जब कमी पे काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैंने कभी इस विरोध की कोई चिंता नहीं की। लोग कहते रहे, कुछ भी कहते, तमाम बातें बीच में आई, चलता रहा जीवन। लेकिन मैंने जो है निश्चिंतता से उन लोगों को प्यार से समझा करके, उनका और समर्थन करके उनको, आज जो जितने विरोधी थे तो आज हमारे सबसे बड़े हितैषी वही हैं। वही सबसे ज़्यादा जो है ऐसा होता है। देखिए जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते इसलिए भौंकते हैं कि वो हाथी का कुछ बिगाड़ सकते हैं या हाथी से उन्हें कोई परेशानी है। वो इसलिए भौंकते हैं कि हाथी का जो लोग तिलक कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, वो सम्मान हमें क्यों नहीं मिल रहा। अभी तक आपने इतना संघर्ष भरा रास्ता आपने तय किया है, अब आपको सफर तय करके कैसा महसूस हो रहा है इस समय प्रेजेंट में? देखिए, एक जीवन संघर्ष का पर्याय है, मिलकर के संघर्ष सबको करना पड़ेगा। अभी तो जीवन की शुरुआत है, अभी संघर्ष बहुत बाकी है। अभी तो जो कथाएं चल रही हैं वो एक हमारे लोकल क्षेत्र के हिसाब से बुंदेलखंड में 2-4-10 जिला में या 2-4-6 प्रदेशों में भी कथा कहने का मौका मिला। लेकिन अभी जीवन बहुत बड़ा चुनौती भरा है, बहुत संघर्ष है, वहाँ करना भी संघर्ष है। और मैं कहता हूँ कि जब तक शरीर में प्राण है, जीवन है, ये जब तक संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे, हर लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, बस जीवन में ईमानदारी से चलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। परेशानियाँ कितनी भी आ जाएं लेकिन स्वाभिमान से जीवन जिएंगे, ये मैंने जीवन में अपना संकल्प किया। आपका सफलता का कुछ राज है क्या? इतना आपने सफलता हासिल कर चुके हैं अभी तक, क्या इसका कोई खास राज हो सकता है क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अगर सफलता के राज के बारे में आप पूछें तो सहयोग समाज का भी है, हमारे मित्रों का भी है, विरोधियों का भी है, और सबसे ज़्यादा हमारी सफलता में जो हमारी पत्नी है, जिनका नाम उपमा तिवारी है, सबसे बड़ा हाथ उनका है। जो आप लोग पूछते हैं कि हर पुरुष की सफलता में एक स्त्री का हाथ होता है। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, लेकिन माता पिता को शायद व्यक्ति उतना भाव नहीं दे पाता, क्योंकि बचपन खेल कूद में निकल जाता, जवानी शिक्षा में निकल जाती, लेकिन जीवन जब जीता है तब वो अपनी अर्धांगिनी के साथ जीता है। तो जब जब जीवन में भड़काव आया, जब भी कोशिश की गई कि गलत रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं, तब तब मेरी पत्नी ने अपने शब्दों के द्वारा, वाक बाणों के द्वारा हमें कस करके, अगर गलत तरीके का कोई धन आ गया या कभी जीवन में ऐसे ही मौका आए, महाराज हम परेशान हैं, हमारा कुछ ऐसा करो, तो हमने कोशिश किया इसका ऐसा कर दें, धन के लालच में कभी ऐसा होता है। लेकिन पत्नी ने कहा नहीं, देखिए उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा, तुम्हारी करने से कुछ नहीं होगा। इस तरीके से लोगों को समाज में अंधविश्वास ना फैलाओ, अपना जो कार्य कर रहे हो, भगवान की कथाएं कर रहे हो, कथा करो, वही आपको सब कुछ करेगा, इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा। तो कई बार ऐसा मौका आया कि जब जब जीवन में भड़काओ, देखो हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं, ये तो बातें सब झूठ है। कोई संसार में सत्यवादी नहीं है, गलतियाँ हर मनुष्य होती हैं, हमसे भी कई गलतियाँ हुई हैं, कई अपराध हुए हैं, और मैं स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन बस इतना है कि जब जब जीवन में भड़काव आया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भटके, आसक्त हुए माता रत्नावली पर, तो उन्होंने समझाया कि आप जितना प्रेम से हार मास सीधे से कर रहे हो, उतना परमात्मा से करते, भगवान तो मिल जाते। तो शायद मेरी पत्नी ने भी हमें जो है कई बार समझाया कि आप मेहनत करिए, ईमानदारी का धन लाइए, आप किसके लिए कमा रहे हो, एक बच्चा है, एक बेटी है, ठीक है। और अगर आपने गलत तरीके से लोगों को सता करके या झूठ बोल करके, फरेब करके आपने धन कमाया, और मान लो आपका ये बेटा बिगड़ गया, उसने कोई गलत कार्य कर दिया, तो आपका धन कमाना किस काम का रहा। इसलिए आप जितनी मेहनत करें वो ईमानदारी से काम करें। मैंने कभी, जब तक कोई सफलता का राज ये है कि यजमान हमें चाहे 1 पैसा दे, 1 रुपया दे, और चाहे 1 लाख दे,
जो मेहनत मैं निःशुल्क कथा में करता हूँ वही मेहनत दक्षिणा जो दे उतनी करता हूँ। मेहनत में मेरी कभी कमी नहीं रहती और कभी भी मैंने आज तक जीवन में जब से मैंने कथा शुरू की कभी किसी से दक्षिणा तय नहीं की। आगे भी मैं दक्षिणा तय नहीं करूँगा। जो करवाता है वो ये सोचता है कि महाराज हमारे यहाँ से प्रसन्न होकर के जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा देता है, अच्छा से अच्छा खिलाता है। और मेरे जीवन के 2 संकल्प हैं, उनको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। किसी भी व्यक्ति के घर में अगर बेटी का विवाह है और वो ये चाहता है कि हमें कथा करवाना है, वो आकर के जब हमसे मिलता है तो मैं उसकी कथा निःशुल्क बिना दक्षिणा के, जो हमारे साथी होते हैं उनको दक्षिणा दे करके हम बिना दक्षिणा के उसकी कथा करते हैं। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प कि कोई भी व्यक्ति आ जाए, अगर वो एक बार कह दे महाराज हमें कथा आपसे सुनना है और मेरे पास धन नहीं है, तो हमें जो कुछ आरती चढ़ावा में चढ़ौती में भी जो मिलेगा उसको भी खर्च करके, लेकिन मैंने अपने जीवन में आज तक मैंने कथा किसी की मतलब धन के अभाव में कैंसिल नहीं की। ये पुराण हमारा साक्षी है। मैं इस बात से विश्वासपूर्वक कहता हूँ, कोई नहीं कह सकता कि मैंने ये कहा हो कि भैया आप इतना पैसा नहीं दे पा रहे हम कथा नहीं करेंगे। भाई हम देख रहे हैं आज, यही मैं कथा व्यासों से कहना चाहता हूँ, ये धर्म का कार्य है, ये प्रचार है धर्म का, भगवान की कथाएं हैं, इनको धन से न तोलो। जो लोग आपको बुलाएंगे सम्मान सहित आपको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। आज आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो क्या मैंने आपको धन दिया है क्या? या बड़े बड़े आप देख रहे थे उस दिन माननीय हमारे नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव जी आए थे, दीपनाथ सिंह जी आए थे, पूर्व विधायक जी गरोठा हैं, माल्यार्पण किया, सब लोगों के सामने नतमस्तक हुए, तो क्या वो क्या उनको पैसा दिया गया? क्या आप जाकर, एक भाव है, प्रेम है, तो जो जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो अनमोल सम्मान है वो आपको मिल रहा है। अब आप धन के पीछे पड़े क्यों हैं? और फिर एक चीज़ और है, हम तो ये कहते हैं कि जो है परमात्मा पे विश्वास करो। जो विश्वास करेगा, मैं आपको एक कसम खा करके कहता हूँ कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। हमारे बगल में हमारे प्रधान जी बैठे हैं, लल्ला प्रधान जी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। अगर आप परमात्मा का भरोसा लेकर के कार्य करेंगे तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और सारी समस्याएं आपकी समाधान होती चली जाएंगी अपने आप। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। महाराज जी, मेरा आपसे अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समस्त देशवासी, प्रदेशवासी, जनपदवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जितनी भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, हम सब परमपिता की संतान हैं। परमात्मा ने हमें जो है मनुष्य का जन्म दे करके भेजा। जातियाँ ये पहले नहीं थी, जातियाँ हम लोगों ने बनाई। पहले तो केवल 2 जातियाँ थी, नर वानर, और परमात्मा के यहाँ से केवल हम लोग मनुष्य बन करके आए। हिंदू, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब इनका बंटवारा बाद में हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि हम मनुष्य हैं, एक पिता की हम सब हैं संतान, और एक बना हिंदू, एक मुसलमान। एक जाकर के मंदिर में घंटा बजाए, और एक जाकर मस्जिद में अल्लाह को बुलाए। एक पढ़े गीता और एक कुरान। एक बना हिंदू, एक मुसलमान। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। अगर आ जाए अगर बुराई तो हर इंसान बुरा है। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है। आपस में हमें जो लड़वा दे वो हर पुराण बुरा है। ना कब्र बुरी है, ना शमशान बुरा है, लेकिन हमें आपस में जो लड़वा दे वो हर स्थान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों को जातियों की नफरतें मिटा करके, धर्मों की नफरतें मिटा करके, अरे अगर आप मुसलमान की बात करें तो संत रहीमदास जी भी मुसलमान थे, हैं, और रसखान साहब भी मुसलमान थे, लेकिन उनको भी भगवान से मतलब था। हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय गौरव जो है हमारे जो भारत रत्न रहे हैं माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम साहब, वो भी मुसलमान थे। लेकिन देखिए आप, उन्होंने गीता पर कितना बड़ा भाष्य लिखा है। तो ये केवल हम लोगों को, जो कुछ चंद लोग हैं जो अपनी रोटियां सेंकने के लिए आपस में लड़वाते हैं, तो हमें संदेश देना चाहते हैं समाज को, हम लोग प्रेम से रहें, अच्छे मार्ग पर चलें और धर्म के मार्ग पर चलें। हम किसी को अपनी वाणी से न सताएं, किसी से गलत ना बोलें। ये सब पुराणों का, कथाओं का ये सब सार है, यही हम कहना चाहते हैं। और आप लोगों को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि आज कथा का विश्राम कल हो गया था, आज भंडारा, विशाल भंडारा हो रहा है। हज़ारों लोगों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और ऐसे समय में आप लोगों ने आकर के हमें कीमती अपना समय दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अगर आप लोग मेहनत करते रहें, आपसे भी हम कहेंगे कि जितना आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, आप लोग भी आगे जाओगे। और मैं अपने जो हमारे विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनसे भी कहेंगे कि माता पिता बड़ी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आप अपना समय बेकार ना करें, पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, शिक्षा को आप ग्रहण करें, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने देश का नाम अपने विश्व में फैलाएं। यही संदेश के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।